ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभाधयश्चेत् चेत एतेन निरावृतं स्थिति सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् छियन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनेश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुखसौनक स्मृतालभ्यां रुक्माङ्ग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तु ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को भक्ति साधन के लिए भगवान कपिल देव के आदेश स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 28 और श्लोक संख्या 10 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं मनो अचिरा स्याद्विरजम जीता श्वासस्य योगिनां वांग निभ्याम यथा लोहम ध्यामतम त्यजति वेमलम। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्योगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा के फुफकार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, कैसे प्राणायाम का, योगी को चाहिए कि प्राण वायु के मार्ग को निम्नलिखित विधियों से श्वास लेकर इस प्रकार से स्वच्छ करे। पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले, फिर श्वास धारण करे और अंत में श्वास बाहर निकाले। या फिर इसके विधि को उलट कर योगी पहले श्वास निकाले, फिर श्वास रोके और अंत में श्वास भीतर ले। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मन स्थिर हो जाए और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो जाए। जिसे रेचक और कुंभक दो विधि बताई गई इसमें, श्वास रोकने और ले जा अंदर खींचने, और फिर जो है पूरक, कुंभक और रेचक। इस तीन विधियों का कल हमने वर्णन किया था, कपिल देव भगवान बता रहे हैं। अब आगे इसमें बता रहे हैं कि जब व्यक्ति इस तरह से प्राणायाम का अभ्यास करता है तो तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से तुरंत मुक्त हो जाता है। ठीक है। और जिस प्रकार हवा की फुफकार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का मन जो है मानसिक उद्वेगों से मुक्त हो जाता है। जिसका मन चंचल है, मतलब मन कंट्रोल में नहीं आता है, उसको ये प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वायु को अंदर खींचना चाहिए, कुछ देर तक रोकना चाहिए, फिर उसको निकालना चाहिए, या फिर पहले वायु को निकालें, फिर उसको रोकें और फिर उसको अंदर खींचें। इस तरह से प्राणायाम करेंगे तो धीरे धीरे जो है मन के जो मानसिक उद्वेग हैं उससे हम मुक्ति प्राप्त करेंगे और फिर सारी अशुद्धियों से हम मुक्त हो जाएंगे, मन की सारी अशुद्धियों से। बोलते हैं मन शुद्ध करने की इस विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य ने भी की है। उनका कहना है कि मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। वे आगे कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन की जय बोली जाती है, क्योंकि जो ही कोई कीर्तन करना चालू करता है तो जमी हुई मैल से मन शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य के मन में एकत्र होने वाले मैल साफ हो जाते हैं। मनुष्य अपने मन को या तो प्राणायाम के द्वारा या कीर्तन विधि के द्वारा शुद्ध कर सकता है। जिस प्रकार अग्नि में रखा धूपनी से धोखने पर सोना शुद्ध हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्राणायाम की विधि उनके लिए है जो योगी हैं। हम लोग भी भक्ति योगी हैं, ठीक है ना, भक्ति योग का पालन करते हैं। तो हम लोग के लिए क्या है, प्राणायाम की मुद्रा में बैठे, श्वास रोकें, और एक श्वास रोकने में कितना हम तीव्रता से मंत्र जाप कर सकते हैं भगवान के हरे कृष्ण मंत्र का, उसको हम क्वांटिटी बढ़ाती जाए उसकी। जैसे मान लो कि एक बार सांस लेते हैं और उसमें एक बार में 10 मंत्र उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन मंत्र बहुत ही क्लियर उच्चारण करना है, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी नहीं करना है। श्वास रोककर और मंत्र का उच्चारण करना है, उससे हमारी उम्र भी बढ़ जाएगी और क्या होगी, यादाश्त भी मजबूत हो जाएगी और हमारी जपा की क्वालिटी भी सुधर जाएगी। ठीक है ना, और शरीर भी स्वस्थ होगा, ब्लड प्रेशर भी शुद्ध हो जाएगा।
ये सारी बीमारियां बस महामंत्र का जाप करने से, प्राणायाम की मुद्रा में बैठे हैं, श्वास रोकें और महामंत्र का जाप करें। इस तरह से हम करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे हम पवित्र हो जाएंगे। और ज्यों ही कोई कीर्तन करना चालू करता है तो हृदय पर जमी हुई मैल तुरंत शुद्ध हो जाती है। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन से मनुष्य के मन में एकत्र सारी मैलें साफ हो जाती हैं। महामंत्र क्या करता है? च्युतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महामंत्र क्या करता है? चित्त के दर्पण को साफ करता है। भव महादावाग्नि, जो संसार में दावाग्नि लग रही है, ठीक है ना, जिससे हमारा मन और बुद्धि व्याकुल है, परेशान है, उसको क्या करती है? शांत करता है महामंत्र। हमारे सारे उद्वेगों को शांत कर देता है। और फिर क्या करता है? हृदय में जो है श्रेय रूपी चंद्रिका रूपी वधु का को प्रकट करता है, मतलब शीतलता प्रकट करता है हृदय में। और फिर आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर पद पर हमें आनंद और बुद्धि का वर्धन होता है। क्या करने से? अमृतम आस्वादनम, पूर्ण अमृत आस्वादन होता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। भगवान का नाम अमृत के समान मीठा है। तो जब हम इस तरह से महामंत्र का जाप करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। इसको जितनी ही हम पवित्रता से उच्चारण करेंगे उतनी ही जल्दी हमें हमारा शुद्धिकरण होगा, उतनी ही जल्दी हम भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे। कोई व्यक्ति और जिसको अपराध पूर्वक जप करता है तो उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। समझ रहे बात को? भौतिक इच्छा मतलब उसको धन चाहिए, परिवार चाहिए, जॉब चाहिए, बिजनेस, ये सारी इच्छाएं पूरी हो बस अपराध पूर्वक नाम जप करने से। नामाभास की स्थिति में उसको वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा। और शुद्ध नाम प्राप्त कर और जो जप करने लगता है तो भगवान के गौरव वृंदावन धाम में भगवत प्रेम प्राप्त करेगा और भगवान की दिव्य सेवा, कृष्ण राधा कृष्ण के युगल चरणों की प्राप्ति हो जाएगी उसको। इतना पावरफुल है। ये क्या करता है? महामंत्र हमारे भक्ति लता बीज का पोषण करता है। जो गुरु के द्वारा हमें बीज रूप में मंत्र मिलता है हृदय में, जब वो बीज का रोपण करते हैं तो उस बीज को क्या करता है? जितना ही हम श्रवण और कीर्तन करेंगे, जितना ही महामंत्र का श्रवण करेंगे जप करते हुए, उतना ही हमारे आध्यात्मिक जो बीज है भगवान गुरु के द्वारा स्थापित किया हुआ हमारे हृदय में, उसका क्या होगा? पोषण होगा। वो लता का रूप धारण करेगी और भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके, आध्यात्मिक संसार का भेदन करके भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में जाकर स्थान प्राप्त करेगी। वही उसका वास्तविक डेस्टिनेशन है। ठीक है ना? तो भक्ति की विधि बहुत आसान है। हमें क्या करना है कि कोई कठोर तपस्या नहीं करना है। ठंड लग रही है तो गुनगुना पानी करो, उसमें आराम से स्नान करके और तिलक धारण करके शरीर को पवित्र करके और बैठ के मंत्र का जाप करो। जाकर कहीं गंगा यमुना और गोदावरी में जो है जल में खड़ा नहीं होना है। ठीक है ना? घर में बैठे बैठे महामंत्र का जाप करके व्यक्ति पवित्र हो सकता है। भगवान का नाम सब कुछ पवित्र करने वाला है। शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी और आत्मा भी। तो ये महामंत्र का जाप करके व्यक्ति जो है सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये चिंतामणि नाम है भगवान का। ये सब कुछ प्रदान करने वाला है। आपको जो भी चाहिए, भोग मोक्ष, भगवत प्रेम, भगवत सेवा, सब कुछ प्रदान कर देगा। जिस भाव से भगवान का नाम भजोगे वो सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे भगवान। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करने लगता है तब भगवान उसकी इच्छाएं नहीं पूरी करते हैं। तब तो वो अपने हिसाब से आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे जिससे आप भक्ति में बने रहो उनके साथ। अब वो आदान प्रदान आपका प्रेम से शुरू होगा भगवान से। उस केस में क्या होगा? भगवान जो चाहेंगे वही आपको देंगे। लेकिन शुरुआत में भक्तों को, जब वो अभी नए नए डिवोटी बनते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान सब कुछ उसको प्रदान करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। और इस तरह से भगवान फैसिलिटी देकर उसको भगवान की अपनी भक्ति में जोड़ते हैं। जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं उतना ही भगवान उससे कहीं हजार गुना ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं। आप एक कदम बढ़ाओगे, भगवान हजार कदम बढ़ाकर आपको पकड़ना चाहेंगे। हमें क्या करना है? बस भगवान की तरफ चलना, मुड़ जाना एक बार। चलाएंगे वो हमें। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन को ऐसे मोल्ड करना है कि धीरे धीरे हम भगवान की भक्ति में जुड़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। हमारी हर एक एक्टिविटी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है राधा कृष्ण को प्राप्त करने के योग्य हो पाएंगे। और हमारी इच्छा होगी कि हम राधा कृष्ण को प्राप्त करें, उनके धाम को प्राप्त करें, उनकी सेवाओं को प्राप्त करें। नहीं तो इच्छा भी नहीं होगी। कितने लोग महामंत्र का जाप करते हैं फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, कि चलो अब तो वचन दे दिया है गुरु को, अब हमें 16 माला का जप करना है।
लेकिन जब तक प्रीति पूर्वक भजन नहीं होगा, उसमें हमारी दृढ़ निष्ठा नहीं जागृत होगी भगवान के नाम में, ठीक है ना, और महामंत्र का हम क्लियरली बोलकर उच्चारण करके सुनते हुए नाम जप नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत नहीं होगी दृढ़, कि हमें इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है। ये महामंत्र जो है भगवान कृष्ण के वासुड़ी से निकला हुआ प्रेम ध्वनि मंत्र है। इसी से सारे जीव आकर्षित हो, यह इसी मंत्र से जब वासुड़ी से ध्वनि निकलता है तो स्वयं श्रीमती राधा रानी आकर्षित होती हैं। ये युगल मंत्र है। तो इस मंत्र को जाप करके अपने हृदय में जो है राधा कृष्ण को स्थान देना है। पहले हृदय पवित्र होगा, फिर राधा कृष्ण के निवास का स्थान बन जाएगा। हृदय ही वृंदावन है हमारा। वृंदावन और कोई कहीं नहीं, जहाँ राधा कृष्ण का नित्य निवास है वही वृंदावन है। तो हृदय जो है अपना, जिसको हार्ट बोलते हैं, उसी को वृंदावन बनाना है। वो कैसे होगा? जब पवित्र नाम का हम पवित्रता से जाप करेंगे और श्रवण करेंगे उसको, तो हृदय ही वृंदावन बन जाएगा। आगे इसमें बताया कि प्रयाणाहम मदेहो दोषाम धारणामिश्च किल्विषाम प्रत्याहारेण संसर्गा ध्याने नानी स्वरान गुणान। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों के समूल को नष्ट कर देता है, और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है, और भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्तियों के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। देखो कितना बढ़िया बात बता रहे हैं भगवान, कि प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है। सारे शरीर में जितने भी दोष हैं, उसको प्राणायाम की विधि का अभ्यास करके हम अपने शरीर के सारे दोषों को समूलतः नष्ट कर सकते हैं। देखो व्यक्ति भौतिक क्या बोलते हैं, भगवान की भक्ति को स्वीकार करके आत्मा एक आत्मा तो स्वस्थ होती है, साथ में शरीर भी स्वस्थ और सुंदर और स्वच्छ हो जाता, पवित्र हो जाता है। जितने भी दोष हैं शरीर में, बीमारियां हैं, वो सारी दोष और बीमारियां सब नष्ट हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है? सुबह उठकर स्नान करके भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। प्राणायाम की मुद्रा में बैठें, श्वास को रोकें कुछ देर तक, और महामंत्र का जाप करें। श्वास की प्रक्रिया जितना ही हम रोक कर महामंत्र का जाप करेंगे, क्लियरली उच्चारण करके सुनते हुए, उतना ही जल्दी हम अपने सारे अनर्थों से पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। हमें अलग से कोई प्राणायाम या योग मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है, या अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं करना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। बस आपको सीधा बैठना है, पालथी मार के रीढ़ की हड्डी सीधे करनी है, और क्या करना है? महामंत्र का जाप करना है। इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और मन और बुद्धि और आत्मा भी स्वस्थ रहेगा। और इसी से धीरे धीरे प्रसन्नता प्राप्त होगी। प्रसन्नता का मतलब है कि आप पूर्ण रूपेण जब स्वस्थ रहोगे तभी तो प्रसन्न रहोगे। तो चैंट एंड बी हैप्पी कैसे होगा? जब हम अच्छे तरीके से जाप करेंगे, जो पोर्शन बताया गया उस पोर्शन में बैठ के। कल हमने बताया था कि कैसे प्राणायाम की मुद्रा में हमारे किस तरह के आसन होने चाहिए, क्या उसकी हाइट होनी चाहिए, और किस तरह बैठकर उस पर जो है भगवान के नाम का जप करना है। ये महामंत्र का जप जो है फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारी 99% भक्ति इसी पर आश्रित है। 1% भक्ति हमारी सेवाओं पर डिपेंड करता है। 99% भक्ति आपकी चैंटिंग है। सारी सेवाओं का मूल उद्देश्य है कि भगवान के नाम में प्रीति जागृत हो जाए हमारी। ठीक है ना? भक्ति ये नहीं आपको देखेगी कि आप क्या क्या सेवा करते हो। भक्ति का मतलब है कि आप भक्ति नाम जप के किस स्टेज पर हो। साधु संग, देखो पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव तथा प्रेम। ये 9th स्टेज जपा में आते हैं। तो हमें खुद चेक करना पड़ेगा कि हम जपा के किस स्टेज पर हैं। और ये स्टेजेस हमें जपा करके ही प्राप्त होगा। सेवा हमें क्या करती है? सपोर्ट करती है, हमें फैसिलिटी प्रदान करती है, स्वीकृति प्रदान करती है नाम जप करने के लिए। तो नाम जप से हमें कोई सेवाओं से सेक्रीफाइस नहीं करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें नाम जप को देना है। जब हमारा नाम जप अच्छे से होगा, तभी हमें भगवान सेवा प्रदान करेंगे, और सेवाओं को हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हृदय का इग्नोरेंस दूर हो, अज्ञानता दूर होगी, मन बुद्धि की कलुषता दूर होगी। जब हम पवित्र नाम का जप करने के बाद सेवा करेंगे, तो हमारे भाव में दृढ़ता आएगी, और भाव पवित्र होगा हमारा। बिना पवित्र भाव के जो भी हम सेवा करते हैं दूसरी चेतना से, वो सेवा पूर्ण फल नहीं देता है हमें, और अपराध जनरेट करता है। इसीलिए ध्यान पूर्वक पवित्र नाम का जप करना है। तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हुए, तुलसी महारानी को प्रणाम करते हुए, उनको जल देते हुए उनके सामने बैठें, दीप जलाएं,
घर के मंदिर में तुलसी महारानी को रखें, दीप जलाकर, और वहां बैठकर महामंत्र का जाप करें। आसनी लगाएं और उसको सूती कपड़े से ढकें, उस पर बैठें आराम से, और जो है प्राणायाम की मुद्रा में माला को जिस तरह हमने कल बताया था कैसे पकड़ना है, और चेस्ट के बीच में रखें, और इन 3 उंगलियों से हमें मंत्र माला को पकड़ना है, और फिर अच्छे तरीके से हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। इस 3 उंगलियों के घर्षण से क्या होता है, जब माला की बीड्स से इस पर घर्षण होता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पवित्र होता है, हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है वो जागृत होती है। इस यहाँ इन 3 उंगलियों के नसों का कनेक्शन जो है मस्तिष्क से, आध्यात्मिक मस्तिष्क से, तो हमारा ब्रेन प्रखर प्रखर हो जाता है, तेज हो जाता है, उसमें आध्यात्मिक शक्ति का जागरण होता है। इसीलिए मंत्र का मेडिटेशन करना बहुत ही आवश्यक है, मेथड के अनुसार। जो मेथड बताया गया जपा का आचार्यों के द्वारा, उस मेथड से हम जाप करेंगे तो बहुत ही पावरफुल है महामंत्र, और ये सब कुछ प्रदान करने वाला है। भोग मोक्ष, भगवान की भक्ति, और सब कुछ भगवान की प्रेममयी सेवा भी। जो हमारी इच्छा, जिस भाव को लेकर हम भजन करेंगे, वो समस्त इच्छाएं ये महामंत्र पूरा कर देगा। ये कल्पतरु और क्या है, चिंतामणि नाम है भगवान का। ये सब कुछ प्रदान करने वाला है। लेकिन हमें क्या मांगना है भगवान से? न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मेश्वरी भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। हे प्रभु, मुझे न तो धन चाहिए, न जन चाहिए, न कविता, कविता मतलब ग्लोरिफिकेशन, न सुंदरी, क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर आपकी आहेतु की हता भक्ति चाहिए, जिसमें अपना कोई हेतु ना हो, अपना कोई उद्देश्य ना हो, एकमात्र उद्देश्य आपको प्रसन्न करना मेरा हो। आहेतु की अप्रतिहता, ऐसी भक्ति चाहिए जो आत्मा को भाने वाली भक्ति है, जो हमारे आत्मा को पवित्र कर दे, आत्मा को प्रसन्न कर दे। ऐसी भक्ति चाहिए आपसे। ये भगवान से इच्छा करनी है। भगवान सब कुछ देंगे, ऐसा नहीं कि आप धन नहीं मांगोगे, जन नहीं मांगोगे तो वो देंगे नहीं। वो सारी आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। वो जानते हैं कि किस व्यक्ति को क्या देना है कब। हृदय में बैठे परमात्मा हमारे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। हमें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? प्रहलाद महाराज ने कभी भी भगवान से ये याचना नहीं की कि आप हमारी रक्षा करो भगवान। निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहते थे, स्वयं भगवान आकर उनकी रक्षा करते थे। जबकि उनके पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने उनको क्या क्या नहीं उनको सताने का प्रयास किया। अब जलते हुए अग्नि में प्रवेश करा दिया होलिका के साथ, सांपों से भरे कुएं में गिरा दिया उनको, पागल हाथियों के बीच में फेंक दिया, पहाड़ियों से गिराने का प्रयास किया, चारों तरफ त्रिशूल से राक्षस वार कर रहे थे उनके बीच में, उसके बीच में बैठा दिया उनको, अपनी गोद में बैठाया और फिर वहां से फेंक दिया राज सिंहासन से नीचे। तभी भी प्रहलाद महाराज ने कभी भी नरसिंह भगवान से प्रेयर नहीं किया, नारायण से, हे भगवान विष्णु आप हमारी रक्षा करना, हमारा पिता पिता इतना क्रूर है। ये कभी नहीं उन्होंने प्रार्थना किया। ये है भगवान की भक्ति, कि भगवान से हमें कोई सेवा नहीं लेनी है, स्वयं भगवान हमारी रक्षा करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया। काजी के सिपाहियों ने 22 बाजारों में उनको कोड़ों से मारा, कि मुसलमान होकर तू अल्लाह का नाम लेना चाहिए, तू भगवान का नाम लेता है, हिंदू भगवान का नाम लेता है। तो 22 बाजारों में उसको पीटा गया कोड़ों से, हरिदास ठाकुर को। लेकिन उसके बाद भी हरिदास ठाकुर ने नाम जब नहीं छोड़ा, फिर सिपाहियों ने पैर पकड़ लिया उनका, हे हरिदास ठाकुर आप मर जाओ, नहीं तो काजी हमें मार देगा। तो हरिदास ठाकुर जो है मरने का रोल कर लेते हैं। काजी ने बोला देखो ये मुसलमान क्या है, मुसलमान परिवार में जन्म लिया है और हिंदू भगवान का नाम जप करता है, इसको जलाओगे तो इसको मुक्ति मिल जाएगी, जमीन में दफनाओगे तो ये अल्लाह के पास चला जाएगा। इसको न तो जलाना है न दफनाना है, इसको क्या करना है, इसी तरह इसको गंगा में फेंक दो, मछलियां खा जाएंगी इसको। तो काजी के सिपाहियों ने उसको बहती हुई गंगा जल में फेंक दिया। हरिदास ठाकुर तैर के नाव नदी पार किए, फिर उस पार जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। तो ये है भगवान के भक्तों की महिमा। वो सारी चोट भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पीठ पर लगा था। हरिदास को दिखाया भगवान ने कि देखो, तुम्हें जितने कोड़ों से वार किया गया तुम्हारे ऊपर, सब मैंने अपने पीठ पर लिया है उसको। हे हरिदास, तुमसे प्रिय हमें हमें इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है।
तो भगवान ने अपने पार्षदों को ऐसे ही, हमने क्या चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में बताया कि भगवान के पार्षदों, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को ऐसे ऐसे परिवार में और ऐसे ऐसे जगहों पर प्रकट किया कि जो बहुत ही निकृष्ट परिवार था या निकृष्ट जगह था, वहां पर उनकी महिमा को स्थापित करने के लिए। स्वयं हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य बनाया, नाम के आचार्य हैं। 192 माला रोज जप करते थे। अब सोचो 22 घंटे जो व्यक्ति भजन करेगा, तो वो और एक्टिविटी कब करेगा? 22 घंटे में उनकी माला पूरी होती है, 192 माला। यहाँ 16 माला करने में जो है सुबह से रात हो जाती है, कि निरंतर ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा होता है। आज माला नहीं हुई नहीं हुई नहीं होते होते 12 बज जाता है रात का, तब जाकर 16 माला। उनको 192 माला रोज करना होता। क्या स्टेमिना होगी उनके पास आध्यात्मिक, कि 192 माला जप करना रोज, मतलब ये नहीं आज किया कल नहीं करना है। 2 घंटे रेस्ट, 2 घंटे में सब कुछ खाना पीना और फ्रेश होना, और फिर 22 घंटे फिर कंटिन्यू बैठना जब के लिए। ये है कृपा। भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद थे वो। वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो है प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों से समूल नष्ट कर देता है, और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है, और भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्तियों के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। देखो, शास्त्रों को के ज्ञान को प्राप्त करना हमें बहुत ही आवश्यक है। बिना हम शास्त्र को पढ़े हुए या सुने हुए और जो हम आध्यात्मिक जीवन को में प्रोग्रेस करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है, हमें अपने पाप कर्मों से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करता है। पहले तो आपको, आप पहचान पाओगे कि हमसे पाप कर्म हुए हैं या मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते और सीखते हैं। तो बिना सुने और सीखे हुए जाने हुए हम अपने पाप को पहचान नहीं पाएंगे, या पाप के जो लक्षण है उसको नहीं जान पाएंगे। मनुष्य जीवन में हर एक एक्टिविटी का दोष लगता है। जो भी हम चलते फिरते खाते उठते बैठते जो भी सोते हैं या ऑफिस कार्यालय में कार्य करते हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ रिएक्शन जनरेट होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। अपूर्ण इंद्रियों से हम कोई भी कार्य पूर्ण नहीं करते हैं। ठीक है ना? जब तक हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं होंगी तब तक हमारे सारे कार्य पूर्ण नहीं होंगे। पूर्ण मतलब पाप कर्मों से निवृत्त कर्म हम नहीं करेंगे। तो इंद्रियों को पूर्ण करने के लिए दिव्य स्तर पर भगवान की सेवा में जोड़ना पड़ेगा इंद्रियों को। तब उससे जो हम कार्य करेंगे उससे पाप जनरेट नहीं होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ, और सारे कर्म भी कर रहा हूँ परफेक्शन के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ पाप जनरेट होता है। इसीलिए व्यक्ति जो है जन्म जन्मांतर, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा होता है। जब तक मनुष्य के जीवन अंदर जो है बद्ध लक्षण है, चार दोष हैं, तब तक वो परफेक्ट काम कोई नहीं कर सकता है। गलतियां करना, धोखा देना, अपूर्ण इंद्रियां, और मोहग्रस्त होना, ये चार लक्षण जो है बद्ध जीवों के अंदर पाए जाते हैं। जब तक इस चार लक्षणों से ऊपर उठकर और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक जो है हम मुक्त जीवात्मा नहीं बनेंगे। मुक्त जीवात्मा दोषों से मुक्त होता है और पाप कर्मों से निवृत्त होता है वो। तो ऐसे जब हम मुक्त जीवात्मा बनेंगे तब जाकर हम भगवान की भक्ति को जान पाएंगे। समझ रहे बात को? ये देखो, ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है एक साइंस की तरह है हमारे जीवन में। इसको हम जब प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारेंगे तो धीरे धीरे हम आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे, और अपने पाप कर्मों को पहचान कर उस पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। ज्ञान वैराग्य ही आगे जाकर क्या करता है, ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है, और ज्ञान वैराग्य जब परिपक्व फल अवस्था आती है तो वही भगवान के प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ज्ञान वैराग्य लुप्त हो जाता है, और भगवत प्रेम ही बचता है बस। अब उसकी हर सेवा प्रेम पूर्वक होगी भगवान के। जब तक उसके पाप कर्म है तब तक ये पाप कर्मों को नष्ट करेगा। हम पहचान पाएंगे कि ये गलत कार्य है और ये सही कार्य है। हमें क्या करता है, आध्यात्मिक ज्ञान हमें अनुभूतियां प्रदान करता है, रियलाइजेशन देता है। बिना रियलाइज किए हुए हम अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। और आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो रहा है, इसका मानदंड क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसको पहचानने के लिए आपको, इसका मानदंड क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए हमें कितना हमारा नाम जप में रुचि जागृत हो रही है, कितना भगवान की कथाओं का श्रवण करने में रुचि जागृत हो रही है, कितना भक्तों के संग में हमारी रुचि जागृत हो रही है, कितना सेवा के प्रति हमारी रुचि जागृत हो रही है। ठीक है ना? ये मानदंड है। ऐसा नहीं कि माला पकड़ते ही नींद आने लगती है, या कथा के श्रवण में बैठते हैं तो झपकी आने लगती है, बोरिंग लगने लगता है।
इसका मतलब हृदय पवित्र नहीं हो रहा है। क्या लोल्यम जागृत कर, लालच जागृत करना पड़ेगा भगवान के नाम जप में और कथाओं के श्रवण में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 मेथड से प्रहलाद महाराज भक्ति बता रहे हैं। इस 9 मेथड में श्रवणम और कीर्तनम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें श्रवण और कीर्तन को देना है। उसके बाद तीसरी सिद्धि प्राप्त होगी विष्णु स्मरणम की हमें। जब हम श्रवण कीर्तन ध्यान पूर्वक करेंगे तो विष्णु स्मरणम, भगवान का निरंतर अखंड याद याद बनी रहेगी हमें। जैसे मान लो कि जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, एक स्त्री एक पुरुष से या पुरुष या एक स्त्री से, तो उसको अखंड चिंतन होता है उसका। इस समय वो ये काम कर रहे होंगे, इस समय वो खा रहे होंगे, इस समय सोए होंगे, इस समय बात कर रहे होंगे, इस समय ऑफिस कार्यालय में कार्य कर रहे होंगे। क्या हुआ? उसकी यादाश्त में बस गया व्यक्ति। किस कारण से? प्रेम करने के कारण। उसी तरह जब निरंतर हमारे यादाश्त में भगवान का वास हो जाए तो हमें विष्णु स्मरण की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये स्थिति तभी प्राप्त होगी जब हम श्रवण कीर्तन करके भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में हमारी रति जागृत हो जाएगी। जब भौतिक प्लेटफॉर्म पर रति जागृत होती है तो उस व्यक्ति की याद आती है जिसके प्रति हमारी रति जागृत हुई है। रति मतलब प्रेम जागृत हुआ है। उसी तरह जब आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर हम अपने मन और बुद्धि को लगाएंगे तो हमारे अंदर भगवान के प्रति रति जागृत होगी, राधा कृष्ण के प्रति रति जागृत होगी। और निरंतर उनके नाम रूप गुण लीला धाम का हमें याद आता रहेगा कि भगवान अपने नित्य गोलोक धाम में जो है सुबह उठकर जो है मंगला आरती करेंगे, फिर भगवान गौचारण के लिए जाते हैं, फिर गौचारण से गोधूली बेला के टाइम वापस आते हैं, फिर यशोदा मैया उनको नहलाती खिलाती है, प्यार करती है, फिर भगवान कुछ देर विश्राम करते हैं। जब कैशोरी अवस्था में जाते हैं तो गोपियों के साथ रास नृत्य करने के लिए जाते हैं। तो ये सारी लीलाओं का हमें धीरे धीरे स्मरण होगा। पहले हमने क्या बताया कि भगवान के शुद्ध भक्तों की लीलाओं का स्मरण होने लगता है। प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज के क्रियाकलापों का वर्णन होता है, स्मरण होता है। और जब और पवित्र होते हैं तब कृष्ण की लीलाएं हृदय में प्रस्फुटित होती हैं। भगवान की गौचारण लीलाओं का पहले प्रस्फुट होगा और फिर जाकर भगवान की रास लीलाओं का, माधुरी लीलाओं का हमारे हृदय में जो है दर्शन होने लगेगा। इस पवित्र नाम के जप से ही ये सब कुछ प्रकट करेगा। नाम रूप गुण लीला धाम, ये नाम जो है भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे भगवान के नाम से ही। तो हमें और कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसी नाम को हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा हमें। बीच में मन भटके, तुरंत हमें अपने गुरु परंपरा से प्रेयर्स करने चाहिए। खड गोस्वामी से प्रेयर करनी चाहिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र उच्चारण करना चाहिए कि हे महाप्रभु हम पर कृपा करिए, हमारा मन विचलित हो रहा है। बार बार खींच कर मन को नाम में लगाना है। मन भटकेगा हमारा, अलग अलग विषयों का चिंतन करेगा नाम जप करते हुए। क्योंकि उस समय हमारा मन एकाग्र करने का हम लोग प्रयास करते हैं और मन एकाग्र होता नहीं है नाम पे। बार बार मन को खींच कर भगवान के नाम को सुनाना है उसको। ये प्रैक्टिस है, साधना भक्ति है। मन और बुद्धि को साधना है हमें, तब जाकर हमारा धीरे धीरे पवित्रीकरण होगा, शुद्धिकरण होगा। और ज्यादा से ज्यादा वन सिटिंग में कम से कम 8 से 12 माला हमें जप करना चाहिए। क्योंकि 3-4 माला तो कॉन्शियसनेस को जागृत करने में लग जाता है, तब हम जागृत अवस्था में आते हैं। ठीक है ना? उस तरह तो सुसुप्त अवस्था होती है। मंत्र जाप करते हैं, सुनाई नहीं देता, इधर उधर नेत्र चलायमान होता है, मन चलायमान होता है। तो जब हम क्या करेंगे, 2-4 माला जब एकाग्र होकर करेंगे तब जाकर मन उसको सुनना शुरू करेगा। मन ही धीरे धीरे इंद्रियां हमारी सुनती हैं और मन को इंफॉर्मेशन देती हैं। और फिर बुद्धि गेन करता है और उसको क्या करता है, क्रियान्वयन मतलब क्रियाशील करता है उसको। तो इस तरह से जो है हमें पहले साधना भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करना है, तब जाकर हमारा हृदय पवित्र होगा। बोलते हैं आयुर्विज्ञान के अनुसार कफ पित्त और वायु शारीरिक शरीर के दैहिक अवस्था को बनाए रखते हैं। आधुनिक औषधि विज्ञान और दैहिक अवस्था को वैद्य नहीं मानता, किंतु प्राचीन आयुर्वेदिक विधि से जो उपचार किया जाता है वही इन्हीं तीनों तत्वों पर निर्भर है, जिसका उल्लेख भागवतम में कई स्थानों पर शरीर की मूल दशाओं के रूप में पाया जाता है। यहाँ ये स्तुति की गई कि प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य प्रमुख दैहिक तत्वों से उत्पन्न कल्मश से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो वो क्या करता है, दैहिक क्लेशों से मुक्त हो जाता है। जो देह के क्लेश हैं
मन बुद्धि के क्लेश हैं उससे मुक्त हो जाता है प्राणायाम की विधि अपनाकर, और सारे कलमशियों से मुक्त होकर मन को एकाग्र करने के लिए पाप कर्मों से छूट सकता है। और इंद्रियों के निग्रह कर लेने पर मनुष्य भौतिक संगति से अपने को मुक्त कर सकता है। जब इंद्रियों को आप निग्रह करोगे, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाओगे, तब धीरे धीरे जो है भौतिक संगति से अपने को मुक्त कर सकते हो। ये भौतिक संगति हमें कैसे मिलती है? हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, जैसे हमारे संस्कार थे उसी तरह के हमें लोग व्यक्ति मिल जाएंगे, उसी तरह के लोगों से हमें अच्छा लगेगा बातचीत करना। जैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म होंगे, जैसे संस्कार होंगे, उसी तरह के व्यक्ति हमें मिलेंगे और उसी तरह के व्यक्ति से हमारा मिलन होगा और उसी तरह के व्यक्तियों से बातचीत करना अच्छा लगेगा। इसीलिए अपने इस जीवन में संस्कार को सुधारना है, हर चीजों को अध्यात्म से जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है। तब हमें भगवान के भक्तों से प्रीति जागृत होगी। बिना उनसे हमारा एक रिलेशनशिप कायम हुए भगवान के धाम नहीं जाएंगे हम। अंततः मनुष्य को भगवान का चिंतन करना होता है, जिससे वह इस दिव्य स्थिति तक ऊपर उठ जाए जहां उसे प्रकृति के तीनों गुण अधिक से अधिक न सताएं। हमें क्या करना है? अंततः इस अवस्था को प्राप्त करना है कि हम दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लें, जिससे हम प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ जाएं, जो हमें सताए ना। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि जो विशुद्ध भक्ति करता है वो प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है और तुरंत ही ब्रह्म की साक्षात्कार कर लेता है। जब व्यक्ति तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है तब वो ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। और सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, योग पद्धति की प्रत्येक क्रिया के लिए भक्ति योग में सदृश क्रिया पाई जाती है, किंतु इस युग में भक्ति योग अधिक सुगम है। भगवान चैतन्य ने जो कुछ सूत्रपात किया है वह नवीन व्याख्या नहीं है। भक्ति योग एक संभाव्य विधि है जिसका शुभारंभ कीर्तन और श्रवण से होता है। भक्ति योग तथा अन्य योगों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, भगवान को प्राप्त करना, किंतु इनमें से एक व्यवहारिक है और दूसरा कठिन है। मन की एकाग्रता तथा इंद्रियों के संयम द्वारा मनुष्य को अपने दैहिक अवस्था को शुद्ध करना होता है, तभी वह भगवान पर अपना चित्त स्थिर कर पाएगा, और यही समाधि कहलाती है। तो जब हम श्रवण कीर्तन हम करेंगे, भक्ति योग की एक संभावित विधि है, संभाव्य विधि है। तो इस विधि का जब हम पालन करेंगे, निरंतर श्रवण और कीर्तन में लगे रहेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो है हम अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे और इंद्रियों को संयमित कर पाएंगे, और इस तरह से दैहिक अवस्था से शुद्ध हो पाएंगे। दैहिक अवस्था क्या होती है? हम हमेशा देहात्म बुद्धि में रहते हैं। देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर अध्यात्म बुद्धि जागृत करनी है, कि देह के लोगों से, देह की वस्तुओं से हम आकर्षित हुए रहते हैं। शरीर से संबंधित वस्तुओं से, शरीर से संबंधित लोगों से हमारा आकर्षण बना रहता है। ठीक है ना? हम अपनी आईडी शरीर से देते हैं, लेकिन वास्तविक आईडी क्या है? आत्मा की वास्तविक आईडी है भगवान का धाम, भगवान का नाम। तो वास्तविक आईडी जो है वो व्यक्ति को पता नहीं है अभी। वास्तविक आईडी तब उसका कंफर्म होगा जब वो अपने मन बुद्धि को भगवान से जोड़ेगा, तब वो जान पाएगा कि मैं नित्य ही कृष्ण का दास हूँ। हमारा ये जीवन जो है दासता स्वीकार करने के लिए मिला है। अभी तो स्वयं व्यक्ति जो है स्वामी बनना चाहता है, अधिकार जताना चाहता है, प्रभुत्व जताना चाहता है भौतिक प्रकृति पर। लेकिन जब हम महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, तब हमारे हृदय में जो है दासता स्वीकार करने की इच्छा होगी। तब हम गुरु की दासता स्वीकार करेंगे और उनके हिसाब से जब जीवन को ऑपरेट करेंगे, तब जाकर हमारा जीवन जो है धीरे धीरे आध्यात्मिक पाथ पर हमारी हर एक एक्टिविटी भगवान को ऑफरिंग होगी। जो बिना दीक्षा लिए हम जो नाम जप करते हैं, वो हमें स्वीकृति प्रदान करता है। कैसी स्वीकृति? आध्यात्मिक गुरु से मिलाने की स्वीकृति। हमारे पाप कर्मों को नष्ट करता है और हम आध्यात्मिक गुरु से मिल पाते हैं। लेकिन जब वही दीक्षा विधान के अनुसार गुरु मुख से हम जब ये मंत्र, इसी हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हुए उनको सुनते हैं, उस मंत्र का उनके द्वारा जब चार नियम मिलते हैं और हम महामंत्र का जाप करते हैं और उनके द्वारा की हुए जप माला पर जब हम जाप करेंगे, तब ये गुरु सेवा बन जाएगी। वो जो चैंटिंग होगी वो भगवान को ऑफरिंग होगी गुरु के माध्यम से। इसीलिए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बोला है कि गुरु पादाश्रय लेना आवश्यक है। जब हम गुरु पादाश्रय लेकर उनके मुख से मिला हुआ गुरु मंत्र, यही हरे कृष्ण मंत्र, और उनके द्वारा जप किया हुआ माला पर जब हम जप करेंगे, तब हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा और हमारी सारी जो है जपा भगवान को ऑफरिंग होगी, क्योंकि हमने आश्रय लिया गुरु तत्व का। गुरु तत्व क्या करता है? हमारा एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है गुरु। वो क्या करता है? भगवान और भक्त के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करता है। इसीलिए दीक्षा का विधान बहुत ही आवश्यक है। जब हम परफेक्शन के साथ जपा करने लगे,
16 माला का ध्यान पूर्वक और 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करें, तब हमें गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। गुरु दीक्षा लेकर और उनके द्वारा जो हमें साधना विधि मिलती है, उस साधना विधि का हम पालन करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे पवित्र होंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।